वेदों में, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध बन जाता है तो वह पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम वहां पर अपने पापों को धोने के लिए गए हुए हैं। और यदि वही पाप हम धोने के लिए जा रहे हैं और वहीं पर कोई पाप बन जाए, क्या कहा है? पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में यदि आपसे मनसा वाचा कर्मणा कोई अपराध बन जाता है, कोई गलती बन जाती है, तो वह वज्रलेप के समान हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखें कि पुण्य क्षेत्र में जाएं, नर्मदा जी पर जाएं, रामेश्वरम जा रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं, द्वारका जी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं अपनी खेरापत्ती मैया पे क्यों ना जा रहे हों, और वहां पर भी किसी भी रूप में आपसे जाने अनजाने में झूठ बोलने का पाप भी ना हो जाए, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हमने आपको बताया कि 68,75,700 तीर्थ हैं। उसके बाद मैया ने फिर से मांगा कि मेरा छठवां वचन भी सुनिए कि मेरे जल में जितने भी पत्थर गिर जाएं, स्पर्श हो जाए, वे नर्मदेश्वर के रूप में विख्यात हों। यदि हमारे कोई पूर्वज हमारे घर परिवार के समाप्त हो जाते हैं तो उनकी हम राख हड्डियों को खारी के दिन नर्मदा जी में विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहां पर सफेद पत्थर भी मिलते हैं। वो सफेद पत्थर क्या है? माँ रेवा का आशीर्वाद है कि सफेद हड्डियां भी जाकर के उसमें शंकर के रूप में परिणत हो जाती हैं। गंगा जी में क्या है? ये गंगा जी में हम फूल सराने के लिए जाते हैं, 10 गात्र का विधान करने के लिए जाते हैं, तो वो हड्डी जाकर पानी बन जाएंगी, जल बन जाएंगी, लेकिन नर्मदा जी उनको